राम राम भाई सारा ने। आज कहानी है सिंड्रेला की। और सिंड्रेला की कहानी में चलिए सुनते हैं क्या था। बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर राज्य में एक प्यारी लड़की रहती थी। उसका नाम सिंड्रेला था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसका जीवन बहुत खुशियों से भरा था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और पिता भी उसे अपनी राजकुमारी कहते थे। लेकिन एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उन्होंने सिंड्रेला का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, हमेशा दयालु और सच्ची रहना। कुछ समय बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। सिंड्रेला बहुत उदास रहने लगी। उसके पिता ने सोचा कि बेटी को माँ का प्यार मिले, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। नई माँ अपने साथ अपनी दो बेटियां भी लाई। दोनों बहुत घमंडी और स्वार्थी थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद सिंड्रेला के पिता भी दुनिया छोड़ चले गए। अब उसकी सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ गया। वह गुस्से में बोली, आज से तुम इस घर की बेटी नहीं, नौकरानी हो। धीरे धीरे सिंड्रेला से सारे काम करवाए जाने लगे। सुबह जल्दी उठना, घर साफ करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करती। उसकी सौतेली बहनें सुंदर कपड़े पहनकर घूमती थी और सिंड्रेला फटे हुए कपड़ों में रहती थी। रात को वह चिमनी के पास सोती थी। उसके कपड़ों पर राख लग जाती थी, इसलिए सब उसे सिंड्रेला कहने लगे। फिर भी सिंड्रेला कभी शिकायत नहीं करती थी। वह जानवरों और पक्षियों से दोस्ती कर लेती थी। छोटे छोटे चूहे, पक्षी और खरगोश उसके दोस्त थे। एक दिन पूरे राज्य में खबर फैली, राजा ने महल में एक बहुत बड़ा समारोह रखा है ताकि राजकुमार अपने होने वाली दुल्हन चुन सके। यह सुनकर दोनों बहनें खुशी से चिल्लाई, हम राजकुमार से शादी करेंगे। उन्होंने सिंड्रेला से कहा, हमारे कपड़े तैयार करो, जूते साफ करो, बाल बना दो। सिंड्रेला ने पूरे मन से उनका काम किया। फिर धीरे से बोली, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? सौतेली माँ जोर से हंसने लगी, तुम इन गंदे कपड़ों में? सिंड्रेला उदास होकर बाहर बगीचे में जाकर रोने लगी। तभी अचानक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उसके सामने एक परी प्रकट हुई। पूरी परी मुस्कुराकर बोली, रो मत सिंड्रेला, आज तुम्हारा सपना पूरा होगा। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक कद्दू सुंदर सुनहरे रथ में बदल गया। चूहे घोड़ों में बदल गए। पुराने कपड़े चमकदार नीले गाउन में बदल गए और उसके पैरों में सुंदर कांच के जूते आ गए। सिंड्रेला खुशी से खुद को देखने लगी, लेकिन परी ने कहा, याद रखना, रात के 12 बजे से पहले वापस आना, उसके बाद जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला रथ में बैठकर महल में पहुंच गई। जब वह अंदर गई, सब उसे देखकर हैरान रह गए। राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर उसे देखता ही रह गया। वह उसके पास आया और बोला, क्या आप मेरे साथ नृत्य करोगी? दोनों ने साथ में नृत्य किया। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अचानक सिंड्रेला ने घड़ी देखी और ये 12 बजने वाले हैं। वह तेजी से भागी। राजकुमार पीछे पीछे दौड़ा। रुको! भागते समय उसकी एक कांच की जूती सीढ़ियों पर गिर गिर गई। राजकुमार ने जूती उठा ली। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जिस लड़की के पैर में यह जूती फिट होगी उसी से मैं शादी करूंगा। सैनिक घर घर जाने लगे। आखिर में सिंड्रेला के घर पहुंचे। दोनों बहनों ने कोशिश की, लेकिन जूती किसी को फिट नहीं आई। तभी सिंड्रेला बोली, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? सौतेली माँ चिल्लाई, नहीं। लेकिन सैनिकों ने उसे मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूती पहनी, वह बिल्कुल फिट आ गई। फिर उसने दूसरी जूती भी निकाल कर दिखा दी। सब हैरान रह गए। राजकुमार खुशी से बोला, मैं तुम्हें पूरे राज्य में ढूंढ रहा था। फिर दोनों की शादी हो गई। सिंड्रेला ने कभी अपनी सौतेली माँ और बहनों से बदला नहीं लिया। उसने उन्हें माफ़ कर दिया। सीख है, दयालुता, धैर्य और सच्चाई एक दिन जरूर जीतती है।
तो भाई राम राम सारा ने। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जी कमेंट भी करना। और ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी। वीडियो में जल्दी जल्दी सुनाई जाती है भाई, वीडियो में जल्दी जल्दी इसलिए सुनाई है कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए और फ़ोन के स्टोरेज का भी इशू रहता है क्योंकि मेरे पास बड़ा कैमरा नहीं है। और भाई आप सभी से अनुरोध है, सभी के सभी सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। राम राम भाई सारा ने।